अमेरिकी रिपोर्ट में पाकिस्तानी आतंकवादियों पर हुआ बड़ा खुलासा। आतंक के गढ़ पाकिस्तान पर अमेरिका का आया बड़ा बयान। मसूद अजहर को लेकर किया अमेरिका ने खुलासा। अमेरिका ने खोले पाकिस्तान के पोल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है, जैसा कि आपने हेडलाइंस सुन ही लिया है, क्योंकि अमेरिकी रिपोर्ट में पाकिस्तानी आतंकवादियों पर ऐसे खुलासे हुए हैं जिसे सुन आप चौंक जाएंगे। तो बिना समय गंवाए चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, अमेरिकी विदेश विभाग ने आतंकवाद पर एक रिपोर्ट जारी करके भारतीय एजेंसियों की तारीफ की है, जबकि पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी है। अमेरिका ने कहा है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां आतंकी खतरों से निपटने में प्रभावी है, और ये बिल्कुल सही भी है। हालांकि खुफिया एजेंसियां और इन्फो शेयरिंग के सिस्टम में थोड़ा गैप जरूर है, लेकिन वो मैनेजमेंट करने वाली चीज़ है। साथ ही पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि उसने आतंकवाद के खिलाफ कोई खास प्रगति नहीं की है, और हम तो कहते हैं कि वह तो अपने आतंकवादियों को सह ही देता आ रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म 2020 इंडिया में ये कहा गया कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां आतंकी खतरों को बाधित करने में प्रभावी हैं, यानी कि भारत सरकार और हमारी जो एजेंसियां हैं, हम लोग टेररिज्म को खत्म करने में अपनी पूरी सपोर्ट दे रहे हैं। रिपोर्ट में आगे लिखा गया कि आतंकी संगठन जैसे कि ISIS से जुड़े जो भारतीय मूल के लोग हैं, उनमें 66 की संख्या में ISIS से वो जुड़े हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने पाकिस्तान को लेकर कहा है कि उसने आतंकवाद के खिलाफ एक्शन में कोई खास प्रगति नहीं की है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा सफाई देता रहता है कि वह आतंकवादियों के खिलाफ कोई न कोई एक्शन ले रहा है या लेगा। लेकिन इस रिपोर्ट में इस बात की पोल खुल गई कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा ही झूठा है। अमेरिका की अपनी कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म 2020 पाकिस्तान में ये चीज़ लिखी हुई है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सीमित प्रगति की है, और जैश-ए-मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर और लश्कर के साजिद मीर जैसे आतंकवादी नेताओं पर मुकदमा चलाने के लिए कदम नहीं उठाए हैं। चूँकि पाकिस्तान ने यह वादा किया था कि ऐसे पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादी संगठनों पे वह कड़ा कदम उठाएगा, लेकिन इस रिपोर्ट में फिर से यहाँ पाकिस्तान की पोल दोस्तों खुल जाती है। आपको बता दें कि रिपोर्ट में आगे पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए ये कहा गया कि पाकिस्तान की धरती से कई आतंकवादी संगठन ऑपरेट किए जा रहे हैं, और वर्तमान में कई ऐसे हैं जो वहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं। खासतौर से लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन भारत के खिलाफ लगातार काम कर रहे हैं, और यह इस बात का खुलासा जो है उस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। साथ ही आगे कहा गया है कि पाकिस्तान ने जैश-ए-मोहम्मद के संस्थापक और UN की ओर से घोषित आतंकवादी अजहर मसूद और 2008 में जो मुंबई हमला हुआ था उसके आतंकी रहे हमले के प्रोजेक्ट मैनेजर कहे जाने वाले साजिद मीर दोनों के खिलाफ पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, और ये दोनों वहाँ पर खुले में घूम रहे हैं। यानी कि यहाँ एक बार फिर पाकिस्तान की पोल इस अमेरिकी रिपोर्ट में खुली है। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट में ये कहा गया कि पाकिस्तान ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अपनी 2015 की नेशनल एक्शन प्लान के सबसे कठिन पहलुओं पर सीमित प्रगति की है। यानी कि पाकिस्तान अपने देश में पल रहे आतंकवादियों पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। वो तो चाह रहा है कि वहाँ के आतंकवादी का जो संगठन है वो और मजबूत होता रहे। विशेष रूप से बिना किसी देरी या भेदभाव के सभी आतंकवादी संगठनों को खत्म करने को लेकर अपने वादों के प्रति फिर पाकिस्तान पीछे हटता दिखा है। दोस्तों, भारत के बारे में इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि सुरक्षा एजेंसियां आतंकवादी खतरों को बाधित करने में प्रभावी है। हालांकि खुफिया जानकारी और सूचनाओं को साझा करने में अंतर बना हुआ है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नवंबर तक ISIS से जुड़े भारतीय मूल के 66 लड़ाके थे। जी हाँ, आपको बता दें कि रिपोर्ट में आगे ये लिखा है कि भारत में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ISIS, जबकि भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा और जमात-उल-मुजाहिदीन जैसे प्रमुख आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि पाकिस्तान आतंकवाद का मुकाबला करने और जैश-ए-मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर और लश्कर-ए-तैयबा साजिद मीर जैसे 2008 के मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड सहित आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त कदम उठाने में नाकामयाब रहा है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अमेरिकी रिपोर्ट कह रही है। एक नई अमेरिकी रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई। जी हाँ, आपको बता दें कि इस तरह पाकिस्तान आतंक का गढ़ बनता जा रहा है और इमरान
इमरान खान की सरकार आतंक रोकने में फेल हो रही है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने बिना किसी देरी या भेदभाव के सभी आतंकवादी संगठनों को खत्म करने की जो अपनी प्रतिबद्धता थी उसमें बिल्कुल भी प्रगति हासिल नहीं की है। अमेरिकी विदेश विभाग ने 2020 कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अपनी 2015 की राष्ट्रीय कार्य योजना के सबसे कठिन पहलुओं पर सीमित प्रगति की है। पाकिस्तान को लेकर रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि फरवरी और फिर नवंबर में लाहौर की एक आतंकवाद विरोधी अदालत ने लश्कर के संस्थापक हाफिज सईद को आतंकी वित्त पोषण के कई मामलों में दोषी ठहराया और उसे 5 साल 6 महीने जेल की सजा सुनाई, लेकिन अन्य आतंकी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रही है। इसके बाद रिपोर्ट में हुए पिछले साल पाकिस्तान में आतंकी हमलों को जानकारी दी गई, जिसमें क्वेटा में हुआ एक हमला भी शामिल था। इस हमले में 15 लोग मारे गए थे और 18 अन्य घायल हुए थे। इस्लामिक स्टेट ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। दोस्तों, बता दें कि रिपोर्ट में कहा गया है कि 29 जून को 4 बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के आतंकियों ने बंदूक और ग्रेनेड लेकर कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के सुरक्षा बैरियर पर हमला किया था। इस हमले में 8 लोग मारे गए थे। वहीं 27 अक्टूबर को पेशावर के एक मदरसे में एक धार्मिक लेक्चर के दौरान का आईईडी विस्फोट हुआ था, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। आपको बता देते हैं कि इसमें इन संस्थानों को रेगुलेट करने के लिए वहां की सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि पाकिस्तान की सरकार उन आतंकवादियों को खत्म करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठा रही है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए आप हमें ज़रूर देखें। धन्यवाद।